मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खगलेश नौलखा। मैंने कल आपको पढ़ाया था आर्थिक नियोजन के बारे में, यानी भारत में आर्थिक नियोजन। ये इकोनॉमी का एक चैप्टर होता है, यानी एक अध्याय है। अब इसमें मैंने कल आपको आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, फिर उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन, राष्ट्रीय नियोजन समिति, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बॉम्बे प्लान के बाद आपको गांधी योजना पढ़ाई थी, जन योजना पढ़ाई थी, फिर सर्वोदय योजना पढ़ाई थी। उनके उद्देश्य ये कब आई थी, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीएससी में क्या होता है कि इनकी क्रम पूछ लेता है कि क्रम से सेट करो। तो आज मैंने फिर सर्वोदय योजना के बाद हमारे यहाँ पर योजना आयोग का विकास होता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसके कार्य क्या हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष, उसको समाप्त करके कौन सी नई संस्था की स्थापना की गई थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, आज हम शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा योजना आयोग। भारत में आर्थिक नियोजन का सब टॉपिक है एक योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक, यानी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। अब भारत में योजना आयोग के बाद अब इसमें पढ़ेंगे हम इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखो, भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। केसी नियोगी समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी योजना आयोग की। उनकी सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अब योजना आयोग की स्थापना तो हो गई। स्थापना के बाद पूछा जाता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम अध्यक्ष कौन थे, इसके अंतिम अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पूछा जाता है, चलो ये तो हो गया, तो इसके हम मंडल को, यानी बॉडी इसकी कैसे बनी हुई है। तो देखो, इसकी बॉडी में होता है, पहले तो इसकी हम स्थापना के बारे में बात करेंगे। स्थापना जो हुई थी इसकी, यानी ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। सिफारिश कौन सी समिति द्वारा की गई थी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अब केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर तो इसकी स्थापना हो गई। अब पूछा जाता है इसके कार्य क्या हैं, ये कैसी संस्था है। तो देखो, यह एक सलाहकारी एवं परामर्शदात्री संस्था है। कैसी संस्था है, सलाहकारी एवं परामर्शदात्री संस्था है। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और इसके 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 पूर्णकालिक होते हैं और 3 अंशकालिक होते हैं। तो ये कैसी संस्था है, तो सलाहकारी एवं परामर्शदात्री संस्था है। और उसके साथ साथ सलाहकारी एवं परामर्शदात्री संस्था के साथ साथ यह कैसा संगठन है, तो ये जो आयोग है यह गैर संवैधानिक आयोग है, यानी ये संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा। ये क्या है, संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा। ये कैसा आयोग है, गैर संवैधानिक है, यानी संसद का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आई बात समझ में।
अब पूछा जाता है इसकी बॉडी यानी संरचना, संरचना यानी नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन है संरचना। संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाए। एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, 6 सदस्य। और सदस्यों में कैसे होते हैं, इधर लिख देता हूँ शायद उधर न समझ में आए। सदस्यों में 3 पूर्णकालिक, 3 पूर्णकालिक होते हैं और 3 अंशकालिक होते हैं। तो हमारी समझ में आया इसकी जो संरचना बनी है, एक अध्यक्ष से एक उपाध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, 3 पूर्णकालिक होते हैं और 3 अंशकालिक होते हैं। चलो ये तो बात हो गई हमारे इसकी संरचना की, और इसकी सिफारिश केसी नियोगी समिति के द्वारा हुई थी और गैर संवैधानिक है। चलो मान लेते हैं। अब पूछा जाता है, देखो अब योजना आयोग की जगह पर योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो ये तो यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे कि नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, नीति आयोग जब मैं पढ़ाऊंगा तब करूँगा। तो यहाँ पर ये जान लेते हैं, इसको समाप्त करके, यानी समाप्त कब किया गया था, तो यहाँ आपको जगह न हो तो यहाँ लिख लेना, समाप्त किया था 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करने के बाद, ठीक है। अब पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद अंतिम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष कौन कौन है। तो यहाँ देखते हैं हम, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, उनका नाम था पंडित जवाहर लाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम है, तो अंतिम अध्यक्ष थे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं, अंतिम अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो इनके अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब पूछा जाता है, चलो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। प्रथम उपाध्यक्ष का नाम था गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष का नाम अंतिम उपाध्यक्ष थे
मोंटेग सिंह आहलूवालिया, मोंटेग सिंह आहलूवालिया, आहलूवालिया, मोंटेग सिंह आहलूवालिया कौन है? इनके अंतिम उपाध्यक्ष हैं। जैसे नीति आयोग बना था तो उस समय पर इसके उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह आहलूवालिया थे। और उससे पहले कौन थे? यानी सबसे पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप उतारो। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग के कौन कौन से कार्य हैं और योजना आयोग क्या क्या कार्य करता है, तो इन्हें उतारो पहले तो, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, मुझे लग रहा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो योजना आयोग के कार्य, योजना आयोग के जो कार्य हैं, पहला कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। यानी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कैसे करता है? यानी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 5 वर्ष के लिए एक योजना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता था। अब ये योजनाओं का निर्माण कौन करता था? योजना आयोग करता था। अब पहले तो मैं इसे मिटाता हूँ। योजना आयोग के कार्य, हेडिंग डाल लेना आप। हेडिंग डालते हैं हम, योजना आयोग के कार्य, वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब देखो पहला काम क्या करता है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। यानी देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए 5 वर्ष के लिए एक योजना निर्धारित करता था। दूसरा बात, संसाधनों का वितरण करता है। देश के प्राकृतिक, मानव और वित्तीय संसाधनों का क्या करता है? वितरण करता है। और प्राथमिकता तय करता है। प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इनमें प्राथमिकता तय करता है। किसमें कितना पैसा जाना चाहिए। तीसरा, योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन। संसाधन मतलब धन का आवंटन। राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों को धन का या संसाधनों का आवंटन करता है। अब पूछा जाता है योजना से संबंधित विकास कार्यक्रमों का समन्वय केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच विकास कार्यों का समन्वय किया जाता है। और कार्य क्या करता है? योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन। यानी योजनाओं की समीक्षा करता है और उनकी निगरानी के लिए एक तंत्र का गठन करता है कि योजनाएं फलीभूत हो, मतलब जमीनी स्तर पर फलीभूत हो रही है या नहीं, वैसे पैसा खर्च जा रहा है। ठीक है, तो पहला कार्य क्या करता है? पहला, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। दूसरा, आर्थिक संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लेना। इसमें संसाधन कौन से? आर्थिक संसाधन, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक, मानव एवं आर्थिक संसाधनों का वितरण। आर्थिक संसाधनों का वितरण।
तो यानी पहला इम्पोर्टेंट जो कार्य है, सबसे ज़्यादा वनडे एग्जामों में और वैसे क्या नाम है पीसीएस में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं। सबसे पहले योजना आयोग क्या करता है? योजना आयोग करता है आपकी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है और आर्थिक संसाधनों का वितरण करता है। अब पूछा जाता है फिर तीसरा कार्य क्या है? प्राथमिकता तय करता है। प्राथमिकता तय करता है। प्राथमिकता यानी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में। यानी किसमें क्या करता है? प्राथमिकता तय करता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में प्राथमिकता तय करता है। विकास कार्यों का समन्वय करता है। चौथा है विकास कार्यों का समन्वय केंद्र एवं राज्यों के, केंद्र एवं राज्यों या यूटीज। यूटीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी के बीच। यानी कहने का मतलब क्या है? संसाधनों मतलब विकास कार्यों का समन्वय का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच विकास के लिए समन्वय करता है। समन्वय मतलब कितना शेयर राज्यों को जाएगा और किस राज्य को जाएगा, ये कार्य कौन करता है? ये करता है योजना आयोग। अब उसके बाद योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन करता है। योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन करता है। अब देखो योजनाओं की प्रगति की निगरानी, योजनाओं की समीक्षा मतलब योजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा आवश्यक सुधार के लिए क्या करता है? मूल्यांकन करता है। कहाँ पर इसमें सुधार होने चाहिए? आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नीति और सुझाता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए क्या है? नीति सुझाता है और उसके बाद सरकार को विकास संबंधी नीतियों पर सलाह भी देता है। आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए नीति सजाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप 5 पॉइंटों को याद रख लेना। यानी पहली पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। दूसरा संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं आर्थिक संसाधनों का वितरण। प्राथमिकता तय करता है कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और उसके बाद कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र। यानी किसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाना चाहिए? यानी मानव समायोजन के लिए जाना चाहिए। अब उसके बाद विकास कार्यों का समन्वय, केंद्र एवं राज्यों के बीच विकास कार्यों का समन्वय करता है। वो कौन करता है? योजना आयोग करता है। फिर योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन करता है। योजनाओं की समीक्षा मूल्यांकन मतलब योजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा उनका सुझाव, यानी प्रगतियों की निगरानी करता है। निगरानी के बाद क्या करता है? उनके लिए आर्थिक सुझाव देता है, यानी आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाता है। ये इसके कार्य हो जाते हैं। अब पूछा जाता है तो चलो योजना आयोग हो गया, योजना आयोग के कार्य हो गए। अब योजना आयोग में अब आपको पता चल जाएगा इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्यों की जाती है? तो देखो आलोचना के 2-3 इसके बिंदु हैं। पहली बात ये कहा जाता है कि इसे सुपर कैबिनेट कहा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सुपर कैबिनेट कहा गया था। वो एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था अशोक चंदा। अशोक चंदा ने इसे सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया था। वो क्यों दिया था?
क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इसमें कुछ कार्य जोड़ दिए थे। योजना व्यय और राज्यों को योजना धन के आवंटन, योजना व्यय और राज्यों को योजना धन के आवंटन के कारण। दूसरा क्या है, विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति, समन्वय और प्राथमिकता प्रदान करना। यानी विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति, समन्वय और प्राथमिकता प्रदान करना किसका कार्य दे दिया था? वो कार्य दे दिया था योजना आयोग को। इस कारण इसे क्या कहा गया था? अशोक चंदा द्वारा इसे सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी आलोचना भी होती है। आलोचना कुछ 1-2 पॉइंट और हैं इसमें, यानी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा नहीं हो पाता है। और यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता है यानी अप टू डाउन। ठीक है, अप टू बॉटम कह लो। यह ऊपर से नीचे, यह ऊपर से नीचे यानी उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग की ओर चलता है। ये उल्टा चलता है। यह ऊपर से नीचे विकास योजनाओं का निर्धारण करता है। क्या करता है? ऊपर से नीचे विकास योजनाओं का निर्धारण करता है। अब देखो थोड़ा सा आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। अब इसे सुपर कैबिनेट क्यों कहा गया था? तो पहली बात तो हम यहाँ जानेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में दो कार्य योजना आयोग को दिए गए। दो कार्य योजना आयोग को दिए गए। को दिए गए। क्या हुआ था? 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में दो कार्य किसको दिए गए? योजना आयोग को दिए गए थे। योजना आयोग को दो कार्य दिए जाने के बाद क्या होता है, इसमें जो दो कार्य थे वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। योजना व्यय और राज्यों के बीच, योजना व्यय और राज्यों को योजना धन के आवंटन पर प्रभाव। पहला कार्य योजना व्यय और राज्यों को धन के आवंटन का प्रभाव। धन के योजना व्यय और राज्यों को धन के आवंटन का प्रभाव या योजना व्यय और राज्यों के व्यय के आवंटन का प्रभाव। दूसरा था विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति, समन्वय और प्राथमिकता तय करना। दूसरा कार्य था विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति,
समन्वय और प्राथमिकता प्रदान करना और प्राथमिकता तय करना। ठीक, यानी योजना व्यय और राज्यों के धन के आवंटन का प्रभाव दे दिया गया था और विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति, समन्वय और प्राथमिकता तय करने का कार्य किसको दे दिया गया था? योजना आयोग को दे दिया गया था। इसी कारण इन दोनों कार्यों के कारण, यहां पर नोट करके लिख लेना, इन दोनों कार्यों के कारण प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अशोक चंदा ने योजना आयोग को ये दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा है। योजना आयोग को चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। यानी जो ये दोनों कार्य हैं, योजना व्यय और राज्यों को धन के आवंटन का प्रभाव के कारण क्या किया गया था, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, नोट डाल के लिख देता हूं। इन दोनों कार्यों के कारण योजना आयोग को प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अशोक चंदा द्वारा सुपर कैबिनेट कहा गया। अगर पूछा जाए कभी, यानी किसके द्वारा योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा गया है? अशोक चंदा द्वारा। किसके द्वारा? अशोक चंदा द्वारा योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा गया था। ये है हमारा योजना आयोग के बारे में। चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को के.सी. नियोगी समिति की सिफारिश पर होती है। योजना आयोग के कार्य क्या हैं, इसकी बॉडी क्या है? तो देखो, पहले इसकी संरचना के बारे में जानेंगे और पहले इसका स्वरूप क्या है। तो ये गैर संवैधानिक है, एक सलाहकारी एवं परामर्शदात्री संस्था है। अब उसके बाद पूछा जाता है, चलो ये सलाहकारी या परामर्शदात्री है, परामर्शदात्री के फिर इसके कार्य क्या हैं? तो योजना मतलब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना पहला कार्य, संसाधनों का वितरण करना तीसरा कार्य, और मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय उत्पन्न करना, योजनाओं की आर्थिक समीक्षा एवं निगरानी यानी मूल्यांकन करना, ये किसका कार्य है? योजना आयोग का कार्य। फिर उसके बाद पूछा जाता है, इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो अशोक चंदा द्वारा
इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। वो संज्ञा क्यों दी गई थी? क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में 2 कार्य योजना आयोग को दिए गए थे। वो कार्य क्या है? योजना व्यय और राज्यों के धन के आवंटन का प्रभाव, योजना व्यय और राज्यों को धन के आवंटन का प्रभाव, और दूसरा कार्य विभिन्न मंत्रालय और राज्यों की योजनाओं को स्वीकृति, समन्वय और प्राथमिकता तय करना। स्वीकृति, समन्वय और प्राथमिकता तय करना, ये क्या कार्य है? ये योजना आयोग के कार्य थे। ठीक है। अब उसके बाद योजना आयोग को समाप्त कब कर दिया जाता है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना होती है। तो फिर मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो इसकी संरचना है वो कितने सदस्यों से बनी है? एक तो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा उपाध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक। अब 3 पूर्णकालिक और अंशकालिक के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो 1 जनवरी 2015 तक कौन थे अंतिम अध्यक्ष, यानी अंतिम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो थे हमारे क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी। अब फिर पूछा जाता उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष का नाम था गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष का नाम था मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इस वजह से मैंने ये अपलोड कर दिया है। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। धन्यवाद।